एक बार की बात है, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स्य, संसार में सबसे बड़ी विडंबना शरीर के नश्वर होते हुए भी उनकी आवश्यकताओं को आत्मा की अजर अमरता से ऊपर स्थान देना है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिन भोगों में शरीर को आनंद मिलता है, उनसे ही आत्मा को भी आनंद मिले, यह संभव नहीं है। परंतु यह जानते हुए भी आत्मा को दीनहीन अवस्था में रखता है और मुर्दों जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? शिष्य ने आगे पूछा, गुरुदेव, इस विडंबना से मुक्ति का उपाय क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स्य, विवेक और वैराग्य ही वो साधन है जिनसे मनुष्य परमात्मा के बनाए मार्ग पर चलने में सफल होता है। वैराग्य मनुष्य को भोगों से मुक्त करता है और विवेक मनुष्य को बोध प्रदान करता है। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो चुका था। शिष्य ने दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव, नीति क्या है और कैसे बनती है? गुरुदेव ने बड़े प्यार से उसको समझाया, बस नीति से नीति बनती है का निर्माण होता है। नीति का मतलब होता है व्यक्ति का उद्देश्य, वह क्या चाहता है और क्या करता है, किसे वह महत्व देता है। तुमको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। कौरव और पांडु महाराज शांतनु के वंशक थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सदा षड्यंत्रकारी, फरेबी, झूठे, अहंकारी थे। उनके जीवन का उद्देश्य अपने को स्थापित करना तथा दूसरों को परेशान करना था और वो घोर अधर्मी पापाचरण की ही नीतियों को अपनाते थे। महात्मा आगे बोले, कौरव से ठीक उल्टा पांडुपुत्र 5 पांडव सदा ही सदाचारी, सत्य, न्यायप्रिय, त्यागी एवं परोपकारी थे। औरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे। धर्म पर उनकी अगाध आस्था थी। उनकी नीति धर्म पर आधारित थी। इसी नीति एवं आचरण के कारण उनकी नीति का निर्माण हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं और कौरवों का प्रचंड पराक्रमी भीष्म, द्रोण आदि महारथी सुचित थे। परंतु इतने सारे महारथी भी दुर्योधन का विनाश की नीति को उबार नहीं सके, जबकि पांडव की नीति धर्म में साथ खड़े होकर विजय प्राप्त करने की थी। नीति के अनुसार कौरव मिट गए और पांडवों का विजय फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बाबा, हम क्या अपनी नीति का निर्माण कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य। नीति कर्मों का परिमाण होता है। नीयत के अनुसार नीति होती है। जैसा हम सोचते हैं, हम करते हैं, वैसी ही हमारी नीति हो जाती है।